हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। और क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी इंडिकेशन दे देते हैं। यानी इन लक्षणों की मदद से कोई भी वुमेन पहले ही अंदाजा लगा सकती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये सिम्टम्स कौन से हैं और इन लक्षणों को एक लेडी प्रेग्नेंट होने के कितने दिन बाद देख और महसूस कर सकती है, चलिए जानते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती कब है। तो फीमेल्स में एवरेज 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी दो पीरियड्स के बीच में 28 दिन का गैप होता है। इन्हीं 28 दिन के मिड में यानी नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने के 14 दिन पहले फीमेल्स ओव्यूलेशन फेज से गुजरती हैं, जिसमें उनकी ओवरी एग्स रिलीज करती है, जो कि रिलीज होने के 12 से 24 आवर्स में फर्टिलाइज हो सकता है। यानी यही वो टाइम है जब एक लेडी को प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन होने के 3-4 दिन पहले ही से लेकर 1-2 दिन बाद तक रिलेशन बनाने की सलाह दी जाती है। हालांकि सभी फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्ट 28 दिन की नहीं होती। ऐसे में आप हर महीने अपने पीरियड्स के स्टार्ट और एंड डेट को ट्रैक कर अपने ओव्यूलेशन पीरियड का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके लिए कई मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल हैं, या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज को भी मॉनिटर कर ओव्यूलेशन को ट्रैक किया जा सकता है। दरअसल ओव्यूलेशन से ठीक पहले फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पतला, क्लियर और स्लिपरी फ्लूइड निकलता है, जबकि ओव्यूलेशन पूरा होने के बाद कम और ज्यादा गाढ़ा थिक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा ओव्यूलेशन के वक्त शरीर का एवरेज तापमान यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाता है, जिसे आप रोजाना सुबह बीबीटी थर्मामीटर से नाप सकते हैं और ओव्यूलेशन टाइम का अंदाजा लगा सकती हैं। अब ओव्यूलेशन में ओवरी एग रिलीज करती है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन वो एग फर्टिलाइज कैसे होता है और फीमेल प्रेग्नेंट कैसे होती है, आइए जानते हैं। तो ओवरी से निकला एग 12 से 24 घंटे तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है, और अगर इस दौरान मेल पार्टनर का स्पर्म फीमेल के एग से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। फिर ये फर्टिलाइज्ड एग धीरे धीरे यूट्रस यानी बच्चेदानी में आकर इसकी दीवार पर चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में 6 से 12 दिन का समय लगता है। दोस्तों, इसी इम्प्लांटेशन प्रोसेस के दौरान दिखता है प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम, जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। दरअसल जब फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो यूट्रस की लाइनिंग के साथ चिपकता है, तो उस प्रोसेस में वहाँ यूट्रस की उस एरिया में मौजूद ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, यानी फटने लगती हैं, जिस वजह से आपको इस दौरान हल्की फुल्की ब्लीडिंग महसूस हो सकती है। हालांकि इसे आप पीरियड्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग होती है, जबकि इम्प्लांटेशन में स्लाइट हल्की बहुत ब्लीडिंग होती है जो जल्दी ही रुक जाती है। इसके अलावा इम्प्लांटेशन प्रोसेस में यूट्रस में थोड़ी सी क्रैम्पिंग, मरोड़ जैसा दर्द भी महसूस हो सकता है, और यही वो फर्स्ट सिम्टम है जो प्रेगनेंसी के स्टार्ट में दिखने लगता है। अर्ली प्रेगनेंसी का दूसरा सिम्टम है वेजाइनल डिस्चार्ज। जब भी फीमेल्स कंसीव करती हैं तब से उनकी बॉडी में कई हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। इसी वजह से प्रेगनेंसी के तुरंत बाद वेजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाते हैं। दरअसल प्रेगनेंसी के बाद फीमेल की वेजाइनल वॉल थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाती है, उसके सेल्स तेजी से ग्रो करने लगते हैं। इसी वजह से माइनर डिस्चार्जेस शुरू हो जाते हैं, जो कि मिल्की वाइट लिक्विड जैसा होता है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिस्चार्ज का ऑर्डर, उसकी स्मेल बहुत बुरी है, यानी वो बहुत बुरा स्मेल कर रहा है, साथ ही डिस्चार्ज होते ही खुजली और जलन महसूस होती है, तो ये इन्फेक्शन का संकेत है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का इलाज हो सके। हालांकि प्रेगनेंसी वाला डिस्चार्ज तो बिल्कुल नॉर्मल होता है और उससे रिप्रोडक्टिव एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि कुछ महिलाओं में, कुछ फीमेल्स में यह डिस्चार्ज प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में होता है, तो कुछ में पूरी प्रेगनेंसी तक भी चल सकता है। लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स ब्रेस्ट चेंजेस से भी जुड़े हुए हैं। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स के ब्रेस्ट
भरे हुए, सूजे हुए और कोमल हो जाते हैं। इनका आकार नॉर्मल से बढ़ने लगता है और भारीपन उनको महसूस होता है, जिन्हें फीमेल्स महसूस कर सकती हैं। इसके अलावा विजुअल चेंजेस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ब्रेस्ट में निपल्स के अराउंड जो राउंड पोर्शन होता है, जिसे एरियोला कहते हैं, उनका कलर थोड़ा गहरा यानी डार्क हो जाता है और ब्रेस्ट की वेन्स यानी नसें भी ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लेडीज़ को ब्रेस्ट को छूने में भी हल्का दर्द महसूस होता है। हालांकि ये सिम्टम्स थोड़ा लेट अपीयर होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इन्हें फील करने से पहले आपके पीरियड मिस हो चुके होंगे, लेकिन कई फीमेल्स में ये सिम्टम्स पीरियड मिस होने से 1 से 1.5 हफ्ते पहले भी अपीयर हो सकते हैं। प्रेगनेंसी का 4th सिम्टम है फटीग। ये सिम्टम भी पीरियड मिस होने से पहले ही अपीयर हो सकता है और प्रेगनेंसी का सबसे कॉमन सिम्टम है, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी को थकान महसूस होती है, बॉडी में एक्टिविटी कम हो जाती है और हमेशा रेस्ट करने का मन करता है और ये सिम्टम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलते हैं। हालांकि 3 महीने बाद जब प्लेसेंटे का विकास पूरी तरह से हो जाता है और उसी के जरिए बच्चे को पोषण मिलने लगता है, तब मदर का फटीग कम होने लगता है। दरअसल ये फटीग बॉडी में सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से फील होता है। ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने और बेबी की, बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी क्रूशियल है, लेकिन ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर देता है। इसी वजह से डाइजेशन, पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और बॉडी में फटीग फील होता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को एनीमिया यानी खून की कमी की वजह से भी फटीग की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में आप आयरन रिच हेल्दी फूड आइटम्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि पालक, टमाटर, ब्रोकली, ग्रीन बीन्स, स्वीट पोटैटोस, स्ट्रॉबेरीज, कैश्यूज और पिस्ता वगैरह। अब नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं आपसे बात करूं, जो करीब करीब नेक्स्ट पीरियड डेट के आसपास ही अपीयर होता है, वो है मॉर्निंग सिकनेस, जो ना हर सुबह बल्कि पूरा दिन प्रेग्नेंट लेडी को महसूस होती है, जिसमें थकान, भूख ना लगना, नौजिया और वॉमिटिंग, उल्टी शामिल है। इसलिए तो जब भी किसी मैरिड गर्ल को उल्टी उपकारें आना शुरू होती है तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, तुम शायद मां बनने वाली हो। मॉर्निंग सिकनेस के कुछ सिम्टम्स स्मेल, खुशबू से भी जुड़े होते हैं, जैसे कि कुछ खाने की चीजों के बारे में सोचकर ही उन्हें उपकारी आने लगती है और कुछ लेडीज खाना बनाने की जो स्मेल होती है उसे भी सहन नहीं कर पाती और उल्टी कर देती हैं। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी के 4थे से 6ठे 4th to 6th वीक हफ्ते में शुरू हो सकती हैं और 12वें हफ्ते 12th वीक के बाद MHO जाती हैं। हालांकि कुछ लेडीज को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ये दिक्कत महसूस होती है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना सही रहता है। अगला सिम्टम है दोस्तों फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। प्रेगनेंसी के कारण बॉडी में फ्लूइड्स का लेवल बढ़ जाता है और किडनी की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा सूजा हुआ गर्भाशय यानी यूट्रस जो है वो अपने ब्लैडर पर दबाव डालता है। इन सभी कारणों की वजह से प्रेग्नेंट लेडी को बार बार यूरिनेशन करने की जरूरत महसूस होती है और ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में दिखता है। प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस का आखिरी सिम्टम जो शायद हर किसी को पता होगा वो है पीरियड्स मिस होना, यानी कि जिन डेट्स में पीरियड्स एक्सपेक्टेड थे उन डेट्स में पीरियड्स नहीं आते और यही वो टाइम होता है जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और प्रेगनेंसी टेस्ट से फाइनल पता चलता है कि फीमेल्स प्रेग्नेंट है कि नहीं। हालांकि यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है कि प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज सिम्टम्स जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं वो जरूरी नहीं है कि हर प्रेग्नेंट लेडी में अपीयर हों, बल्कि हर महिला में प्रेगनेंसी के कुछ अलग अलग सिम्टम्स देखे जा सकते हैं और कुछ फीमेल्स को तो अपनी दूसरी प्रेगनेंसी में पहली प्रेगनेंसी से बिल्कुल अलग लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में सिर्फ इन सिम्टम्स के भरोसे रहने के बजाय प्रेगनेंसी टेस्ट कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको कंफर्म पता चल पाए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स लक्षण हैं जो मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज में देखे जाते हैं। अब अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कब कराना होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़ा डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मेरे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको प्रेगनेंसी से जुड़े कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ
सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।